गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रश्नावली 11.2 पढ़ी, आज पढ़ेंगे 11.3 और 11.3 की कुछ प्रमेय उनके बारे में बताते हैं, पहले देखेंगे। 11.3 में सबसे पहले प्रमेय आती है त्रिभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों के समद्विभाजन। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज के आंतरिक कोणों के समद्विभाजन। आंतरिक कोणों के समद्विभाजन। तो आंतरिक कोणों के समद्विभाजन में देखेंगे प्रमेय हमारे पास ये है, यदि कोई एक रेखा, मैं लिखता हूं प्रमेय को, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण, किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती हैं। प्रश्न है ये, प्रमेय है ये। पहले बनाएंगे आकृति। देखिए आकृति क्या है। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की है, तो नाम आया किसका, तो बनाएंगे त्रिभुज। प्रश्न से ज्यादा नहीं समझ में आएगा अब चित्र से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये क्या एक त्रिभुज, प्रश्न तो हम खुद बना सकते हैं अगर हमें चित्र पता रहेगा। तो ये एक क्या है, त्रिभुज। मुझे समझ में आ गया। थोड़ा नीचे बढ़ाते हैं, रचना करेंगे तो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने चित्र बनाया ये त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज बनाया ए बी और सी। प्रश्न में यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण, तो इसके आंतरिक कोण कितने हो गए, 3 हो गए। तो किसी एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करते हुए रेखा खींचें। मान लीजिए इस कोण का समद्विभाजन करेंगे तो ये कोण एक है, ये कोण कौन सा, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। क्योंकि इस कोण का कोण ये है ए, इसका समद्विभाजन इस रेखा द्वारा किया गया।
तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। रेखा खींची जाए जो जिसका नाम दे देंगे एडी, तो वह इस कोण के सम्मुख भुजा, इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी। वे कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी को शेष दो भुजा कौन सी बच गई, एबी और एसी के लंबाइयों के अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे, दिया। दे क्या रहेगा, एडी कोण ए का क्या है, संधि। इसको ध्यान रखना, विविधमाला में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आने के चांस है 1 नंबर। संधि भाजक बोले समझ में आया। सिद्ध क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। सिद्ध क्या करना है कि इस कोण के सम्मुख भुजा का अनुपात, अब समझना, इस कोण के सम्मुख भुजा ये, इसका अनुपात क्या होगा, बीडी अनुपात होगा या नहीं होगा, तो यह अनुपात आएगा बीडी अनुपात डीसी। शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, तो शेष दो भुजा कौन सी बची, एबी और एसी, तो इनका अनुपात हो गया एबी और बटे एसी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। बोले समझ में आया नहीं है भाई। इस कोण का संधिभाजक लिख दिया एडी, एडी इस भुजा का अनुपात बना रहा है कौन सा, बीडी अनुपात। तो इस भुजा का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर। ये सिद्ध है। अब रचना करेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। बढ़ाएंगे इस प्रकार कि इसके समांतर ये रेखा हो जाए, ठीक है। क्या बोल देंगे, एडी समांतर जी एफ, नाम दे देंगे कुछ भी, यहां दे रखा है ए सी ई। क्या किया, एडी समांतर सीई खींचा तथा एई को क्या किया, बोले समझ में आया नहीं है, ये हो गया। उपपत्ति देखेंगे, उपपत्ति से पहले देखेंगे रचना, क्या देखेंगे, मुझे बताइए रचना में क्या किया हमने, रचना में बोलो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को इस प्रकार, ए बी को आगे इस प्रकार बढ़ाया कि सीई समांतर क्या हो जाए, एडी, या सीई समांतर एडी खींचते हैं तथा ए को मिला, जो अपने मन करे बढ़ा लेंगे, लेकिन ये क्या आ जाना चाहिए, आगे बात समझ। देखिए बी ए को ए तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या हो, बोलो बोलो, एडी समांतर क्या हो, ECSC, बोले समझ में आ गया। अब एक चीज याद आ सकती है, क्या कोई बता सकता है, क्या याद, ये इसके समांतर आ गई, कौन से प्रमेय का उपयोग करेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैंने बताया था, यदि किसी त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी और ई, ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला, ये बीच, ये इस लाइन को मैंने हटा दिया, ये त्रिभुज बना, ये इसके समांतर, तो अनुपात इनका क्या होगा, बोले समझ में। लेकिन हमें दर्शाना क्या है, ए बी और ए सी। अब इसमें ए बी तो आ जाएगा इस त्रिभुज में, ए बी अनुपात क्या आएगा, ए, तो ए किसके बराबर आ जाना चाहिए, तो पहले हमें करना यह है कि ए और ए सी क्या हो जाए,
अब ए और AC को बराबर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? दो त्रिभुज ले लेंगे इसमें से। क्या ले लेंगे? दो त्रिभुज, और दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? और हम जानते हैं सर्वांग समत्रिभुजों के संगत कोण क्या होता है? बराबर। संगत भुजा भी क्या होती है? बराबर। अब बोलो क्या लें? कौन कौन से त्रिभुज लें? बोलो। और त्रिभुज नहीं लेके डायरेक्ट कर ले तो करो, बोलो क्या होगा? इसको दे दिया मैंने, इसको दे दिया क्या मैंने, ठीक है। अब देखना ऊपर करना क्या है, इस चीज को ध्यान में रखना है। करना ये है AE और AC बराबर, और AE और AC बराबर तब होंगे जब कोण 4 और कोण 3 क्या आ जाए? बराबर। कोण 4 को कोण 3 के क्या करना है? बराबर। बोले समझ में आया? तो क्या करना है? सबसे पहले तो हमें प्रश्न में दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है क्या? क्योंकि AD कोण A का समद्विभाजक है और A का समद्विभाजक है तो कोण को समद्विभाजित करेगा, तो यहां आ जाएगा दिया। समीकरण डालेंगे क्या? दिया है समीकरण नंबर। आगे बोलेंगे तो कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा, क्यों? कोण 1 बराबर कोण 4, क्यों? बोलो। संगत। कौन सा कोण? अब संगत कोण तो तुम जानते होंगे, बोलो। अरे संगत कोण जानते हो किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों को क्या कहते हैं? देखिए आगे, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, इनको ये रेखा काट लिया है तो इस रेखा के इधर और इस रेखा के इधर कौन सा कोण बन रहा है? इसके इधर तो 1 बन रहा है, इसके इधर कौन सा बन रहा है? कौन से कोण हो गए? और बोलो। कोण 2 3 के बराबर हो जाएगा क्या? कोण 2 3 के बराबर हो जाएगा क्या? ये रेखा समांतर है, तो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटी तो जेड की आकृति बन रही है क्या? कौन सा कोण बनेगा? कोण 2 बराबर कोण 4, कौन से कोण? 1 4 नहीं 3, कौन सा है? एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण आ गया तो ये कौन सा हो गया? समीकरण 3। समीकरण 1 2 व 3, 1 2 3 से क्या होगा? देखिए जो 2 बार आ रहा है वो तो हो जाएगा, हट जाएगा, जो बचेंगे उनको बराबर है। तो 1 2 बार आ रहा है, हट गया। 2 भी 2 बार आ रहा है, हट गया। क्या बच गया? 3 और 4 बचा या नहीं बचा? बच गया क्या? 3 और 4 बच गया। यहां लिख देता हूं मैं 3 और 4 बच गया। और मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, तुम्हें एक बात बताई क्या? यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो, त्रिभुज लिया AEC और AEC में हमारे पास क्या गया? कोण 3 बराबर कोण 4। कोण लिया और त्रिभुज लिया मैंने AE और C, और त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। और त्रिभुज के जब 2 कोण बराबर हो तो उनकी समूह भुजा भी क्या होती है? तो इसके समूह भुजा बनी ये, इसके समूह भुजा बनी ये। AE बराबर क्या हो जाएगा? AE बराबर समीकरण नंबर। अब ले लेंगे त्रिभुज BEC और BEC में AD समांतर किसके? EC।
और जब समांतर दे रखा हो तो प्रमेय कौन सी? और थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? बोलो, समान अनुपात, बीडी अनुपात बराबर बीए या एबी अनुपात एबी अनुपात तो बीडी अनुपात डीसी तो ऐसे ही ऐसे, एबी ऐसे ही ऐसे, और एई का मान समीकरण 4 से, और ये सिद्ध करना था क्या? एन उतारिए बात दोबारा समझा। देखिए एक बार और समझाता हूँ, फिर अगली में भी चलेंगे। प्रश्न दे रखा है, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं की लंबाई के अनुपात में क्या करती है? कहने का मतलब ये है, त्रिभुज लिया एबीसी, इसका कोण ए का समद्विभाजक खींचा गया एडी का समद्विभाजक खींच दिया तो कोण ए का दो क्या हो गए? बराबर हो गए। सिद्धि क्या करना है कि इसके द्वारा ये समद्विभाजक रेखा कौन सी? एडी, तो इसका अनुपात क्या बना? बीडी अनुपात डीसी, बीडी अनुपात डीसी, शेष दो भुजाओं का अनुपात क्या हुआ? एबी अनुपात डीसी। ये सिद्ध करना। रचना क्या करें? बीए को ए तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या हो जाए? क्या हो जाए? एडी समांतर हो जाए किसके? डीसी। ठीक है, अब रचना करें। क्योंकि एडी कोण ए का समद्विभाजक है तो कोण एक और कोण दो क्या हो गया? बराबर दे रखा है। कोण दो और कोण एक और कोण चार कौन से हो गए? संगत कोण हो गए। फिर दो और तीन बराबर हो गए, कौन से कोण हो गए? समीकरण 1 2 3 का उपयोग करेंगे। जो दो बार आ वो हट जाएगा, एक दो बार आगे हट गया, दो दो बार आगे हट गया, क्या बच गया? 3 और 6।
कौन 3 और 4 बराबर आ गए। अब त्रिभुज लिया कौन सा ए ई और सी, ए ई सी कौन सा ए ई और सी, ये वाला इसमें कोण 3 और कोण 4 बराबर है। और त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो तो उनकी समभुज भुजा बराबर होंगी। तो कोण 3 के सामने भुजा बनी ए और 4 के सामने बनी ए और ए सी बराबर है, समीकरण दे दिया 4। अब त्रिभुज लिया कौन सा बी ई सी, पूरा त्रिभुज, और पूरे त्रिभुज में हमें क्या देखा, रचना से क्या आया, एडी किसके समांतर आ गया ईसी। कौन से में रखेंगे कैल्शियम में से लिखेंगे समान अनुपात, तो इस भुजा का अनुपात हो गया बीडी अनुपात बीसी, इसका अनुपात हो गया बीए अनुपात एई, अर्थात एबी अनुपात एई, एबी अनुपात एई। ये ऐसे कैसे लिखा, एबी को ऐसे कैसे लिखा, एई का मान यहां से रख दिया क्या एसी, और ये हमें क्या करना था। अब ये तो आंतरिक कोण के सब विभाजन में एक में हो गया। अब इसका विलोम एक ठीक उल्टा है, जो इसमें किया है उसका उल्टा करना है इसमें। देखिए जो दे रखा है वो तो सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है वो क्या कर रखा है, दे रखा है। देखिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न ये दे रखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह समूह भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, तो वह रेखा शेष पर बने कोण को क्या करती है, समद्विभाजन में लिखेंगे। यदि कोई एक रेखा त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसकी सम्मुख भुजाओं की जाए, वह उसके सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे, तो वह उस शीर्ष पर बने कोण को समद्विभाजित करती है, कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक उल्टा है, पहले समद्विभाजित करती थी, अनुपात याद करना, अब के बाद अनुपात बढ़ा रही है, सिद्ध क्या करना है, समद्विभाजित। चित्र उसी प्रकार का बनेगा, सात त्रिभुज बनाइए। अब ये ए, ये बी और ये सी, इसके एक शीर्ष से एक रेखा इस प्रकार खींच दी एडी कि इसका अनुपात इन दोनों के अनुपात के क्या हो, बराबर। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ये इसको समद्विभाजित करते हैं, अर्थात कोण एक बराबर क्या हो, कोण। तो सबसे पहले ने क्या दिया है, दे क्या रखा है, एडी बीडी अनुपात डीसी बराबर एबी अनुपात, इसका अनुपात बढ़ गया, इसका और इसका अनुपात, बोले समझ में आ गया। अब सिद्ध क्या करना है, बोलो,
कोण को क्या करती है, समद्विभाजित। क्या करती है, समद्विभाजित। समद्विभाजित करेगा तो कोण से कोण बराबर होंगे, 1 और 2। रचना करेंगे उसी प्रकार से रचना करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग होगा रचना में। AE को इस प्रकार बढ़ाया कि AE बराबर क्या हो, AC, और AC को मिलाया। क्या किया रचना में, BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि BA को A तक इस प्रकार बढ़ाया कि AE बराबर क्या हो, AC। AE बराबर क्या हो, AC हो, तथा और क्या किया, AC को क्या किया, AC AE बराबर क्या हो, AC हो, तथा AC को मिलाया। ये रचना हो, उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति पर देंगे ध्यान, देखिए पहले तो त्रिभुज AE और C, AE और C, पहले हमने दे रखा था क्या, कोण बराबर, समूह भुजा बराबर आ गई। अब भुजा बराबर आ गई, देखो यहाँ AE AC के बराबर है क्या, तो लिखते हैं AE बराबर AC। समझ में आया, AE क्या हो गया, AC के बराबर। और त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसलिए कोण 3 बराबर कोण, समीकरण नंबर 1। बोले समझ में आया तक, समझ में आ गया क्या, आगे देखिए। यहाँ देखो त्रिभुज A, B और C, ABC को छोड़िए, ABC देखिए, ABC और ABC की जगह कौन सा लिखिए, BEC, BEC। और BEC में क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा, देखो बताओ, दे, अरे प्रश्न में दे रखा है, उसको देखो, त्रिभुज का नाम बाद में लिखने पहले देखो क्या दे रखा है। अब देखो, अरे प्रश्न में ये दे तो रखा है, ये तो दे रखा है, और तो दे नहीं रखा, BD अनुपात DC बराबर AB अनुपात, अरे ये तो दे रखा था। आगे ऐसे कैसे, BD अनुपात BC बराबर AB, ऐसे कैसे, और AC की जगह क्या लिख सकते हैं, रचना से क्या लिख सकते हैं, AE। अब देखो अनुपात आ गया, BD अनुपात BC और BA अनुपात AE आया क्या। और जब अनुपात बराबर हो तो कौन से प्रमेय लगाते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, रेखाएं समांतर। ये रेखा किसके समांतर आ जाएगी, इसके, क्या आ गया, AD समांतर BC। जब ये दोनों रेखाएं समांतर आ गई, समांतर रेखाओं को जब तिरक रेखा काटे तो एक ही ओर बनने वाले कोण कौन से होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 4, कौन से कोण, संगत कोण, कौन से कोण, समीकरण नंबर 1 पहले दे दिया, कौन सा आएगा, इसी प्रकार कौन सा कोण, कोण 2 और कोण 3, जेड के आगे बढ़ गए क्या, कोण 2 बराबर कोण 3, कौन से कोण, एकांतर,
कौन से कौन? एक का समीकरण नंबर 1 2 3 का उपयोग करेंगे। 1 2 व 3 से बोलो जो दो बाहर है हट जाए। 2 3 यहां भी है और यहां भी है, हट गया। 4 यहां भी है, यहां भी है, क्या हो गया? हट गया। क्या बचा? कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। और ये हमें सिद्ध करना था। छाप लीजिए। आप पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता से संबंधित कुछ नियम है, कुछ प्रमेय है, वो देखेंगे। आज के लिए इतना, काफी आगे चर्चा करेंगे।